हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म सिंबल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो डिटेल में देख लिए हैं। आज हम नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज ऑर्गल डायग्राम्स। ऑर्गल डायग्राम को कोरिलेशन डायग्राम्स भी बोला जाता है। क्यों इनको कोरिलेशन डायग्राम बोला जाता है? क्योंकि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को कोरिलेट करते हैं डीडी ट्रांजिशंस के साथ। डीडी ट्रांजिशंस कौन सी होनी चाहिए? स्पिन अलाउड डीडी ट्रांजिशंस होनी चाहिए फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एक और टाइप के कोरिलेशन डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं तनेबो-सुगानो डायग्राम्स, जिनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करते हैं ऑर्गल डायग्राम्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करी जाए तो उसमें आपको एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे होता है मोलर एब्जॉर्बेंस एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में, या फिर आपको लैम्डा मैक्सिमम भी देखने को मिल सकता है किसी किसी बुक्स में। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन बैंड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से आते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्प्शन बैंड्स डीडी ट्रांजिशंस की वजह से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करें जहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जैसे आप वेनेडियम NH2 NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3 पॉजिटिव के लिए D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स T2G एंड EG में स्प्लिट होंगे। ये आगे आपके पास T2G एंड ये आगे आपके पास EG ऑर्बिटल्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे डी ट्रांजिशंस कितनी पॉसिबल है? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिर्फ 2 ही ट्रांजिशंस होंगी, 2 डी ट्रांजिशंस होंगी। अगर 2 डी ट्रांजिशंस आ रही हैं तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रम में आपको 2 ही एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखने चाहिए, पर यहाँ पे दिखते हैं 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स। यहाँ पे क्या दिखते हैं? 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अब ये 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स कैसे आए, ये इसके D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें नहीं पता चल रहा है। ये किससे पता चलेगा? ये ऑर्गल डायग्राम्स से पता चलेगा। ऑर्गल डायग्राम्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन डायग्राम्स ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। शुरू करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक स्टेट्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। ये आपके पास टर्म्स दी हुई हैं और टेट्राहेड्रल फील्ड या फिर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इनको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सिंबल को मोलेकिन सिंबल भी बोलते हैं, या फिर कौन सी टर्म स्प्लिट होगी, ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। एस टर्म की बात करी जाए तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A1G से। यहाँ पे G लेटर क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि फील्ड ऑक्टाहेड्रल है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। टर्म इन टेट्राहेड्रल फील्ड में आपको G लेटर यूज़ नहीं करना है, बाकी तो सेम ही रहेगा सब कुछ। अगर हम P टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे T1G लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं T1G से। यहाँ पे भी G लेटर ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए U पक्का दिया हुआ होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपके पास टर्म्स दी हुई होंगी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड में मोलेकिन सिंबल्स क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट आप जो भी कोरिलेशन डायग्राम्स बनाओगे उनमें भी इनका यूज़ होगा। डी टर्म की बात करी जाए तो जैसे डी सबशेल डी ऑर्बिटल्स 2 सेट में डिवाइड होते थे, T2G EG, वैसे ही यहाँ पे डी टर्म भी T2G एंड EG में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है कि इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब इनको याद कैसे रखोगे आप? जैसे S ऑर्बिटल के केस में, S सबशेल के केस में आपको एक ही ऑर्बिटल मिलता था तो A1G है। P सबशेल के केस में आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलते थे तो इसके लिए हम T लेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में कैसे रखोगे? D ऑर्बिटल्स में, D सबशेल के केस में भी T2G 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसे आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और D टर्म के केस में अब 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो इसीलिए ये स्प्लिट हुए हैं 3+2। और F टर्म के केस में, अब F टर्म के केस में या फिर F ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो F टर्म के केस में यहाँ पे स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी, T1G T2G A2G, जहाँ पे T यूज़ हुआ 3+3+A, A है तो 1 आ जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गए। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। G टर्म्स के लिए अगर G ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलते हैं
G सबशेल के केस में 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 3 9 हो गए। H सबशेल के केस में हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं? 11 मिलते हैं। तो H टर्म के केस में भी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, 2 प्लस यहाँ पे 2 T1G है तो 3 + 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 आ गया तो 11 कंप्लीट हो गए। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन एंड होल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट। ऑर्गल डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन होल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है या होल ट्रांजिशन है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन एंड होल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम T1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, T2G ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक है, इसको आप बोल सकते हो सिमेट्रिक है। यहाँ पे T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ से अब हम इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे T2G अब सिमेट्रिक आ गया। T2G क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया, और EG अनसिमेट्रिक आ गया। तो जहाँ पे भी प्रमोशन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के बाद अगर T2G आपको सिमेट्रिक मिलता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। वहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ पे हो रही है या होल फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, होल के थ्रू ट्रांजिशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम D2 या D6 लेते हैं, सबसे पहले D6 हाई स्पिन की बात कर रहे हैं। हाई स्पिन के केस में इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के बाद अभी क्या था? T2G अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के बाद यहाँ पे T2G सिमेट्रिक आ जाएंगे, और जहाँ पे भी T2G सिमेट्रिक आ रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगी। नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम। अब नेक्स्ट हम D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे ये T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड है। T2G ऑर्बिटल्स क्या है? सिमेट्रिकली फील्ड है। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? EG ऑर्बिटल सिमेट्रिक आ गए एंड T2G अनसिमेट्रिक आ गए। और जहाँ पे भी T2G अनसिमेट्रिक होंगे आफ्टर ट्रांजिशन, वहाँ पे आपको लगाना है होल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट। वहाँ पे क्या लगाना है? होल फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी ये होल था, ठीक है, ये होल था। आफ्टर ट्रांजिशन आपके पास यहाँ पे होल आ गया, तो ये होल ट्रांजिशन वाला केस है। लाइकवाइज हम D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का ही केस हम ले रहे हैं। ऑर्गल डायग्राम में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का ही केस लेंगे। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे भी T2G ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फील्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होने के बाद अब ये T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिक हो गए, अनसिमेट्रिक हो गए। तो इसके केस में भी हमने क्या करना है? होल फॉर्मेशन वाला केस लगाना है। होल फॉर्मेशन, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि होल ट्रांजिशन होगी। यहाँ पे पहले यहाँ पे ये होल था और आफ्टर ट्रांजिशन यहाँ पे आ गया है। होल ट्रांजिशन वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब ये होल फॉर्मेशन से या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन से आपके ऑर्गल डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा वो हम देख लेते हैं। देखो, डी टर्म्स की हम अभी बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? डी टर्म की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन वाला केस आ रहा है तो इसके केस में जो डी टर्म स्प्लिट होगी टू स्टेट्स में, ये तो हमें पता ही है। ऑर्गल डायग्राम में क्या होता है? डी टर्म स्प्लिट होगी टू केस में।
बट अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन वाला केस आ रहा है तो इसको आप सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल करो। जैसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की करते थे, तो इसको क्या करोगे, सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल करोगे। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे आपके पास T2G टर्म, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी EG टर्म, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। अगर होल फॉर्मेशन या फिर होल ट्रांजिशन वाला केस आ रहा है तो इसको क्या कर दोगे आप, रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल कर दोगे। मतलब यहाँ पे भी डी टर्म की स्प्लिटिंग 2 स्टेट्स में ही होगी, बट अब रिवर्स का क्या मतलब है कि ग्राउंड स्टेट EG आ जाएगी एंड T2G आपके पास यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ये N क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। बस इससे आप ऑर्गल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। तो कोरिलेशन क्या आ रहा है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में एंड D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप देख चुके हो, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, होल फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है। और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी इलेक्ट्रॉन की ही प्रमोशन होती है, जबकि D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में होल फॉर्मेशन हो रही है या होल ट्रांजिशन हो रही है। फॉर्मेशन 1-1 होल फॉर्मेशन, यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगी, होल फॉर्मेशन। तो इसीलिए ऑर्गल डायग्राम इसका D9 एंड D4 का एक जैसा होगा एंड D1 एंड D6 का एक जैसा होगा। नेक्स्ट अब ऑर्गल डायग्राम्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखनी होगी कि ये एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस ही यहाँ पे पॉसिबल होती हैं। स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करता है विजिबल रीजन में, और इसकी रेंज अब आपको ध्यान में रखनी होगी। रेंज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। ये लैम्डा मैक्सिमम की रेंज है और ये आपके पास वेव नंबर की रेंज है सेंटीमीटर इनवर्स में। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कोरिलेशन डायग्राम्स देख लेते हैं। कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के कोरिलेशन डायग्राम्स एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोशन वाला केस हो रहा है, मतलब सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल जैसे आप करते आ रहे हो। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, T2G ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है और इसके केस में आपको सिर्फ एक ही स्पिन अलाउड ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, तो एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के केस में ये आपके पास D टर्म है, ये D टर्म है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। ये D टर्म है। D टर्म में स्प्लिटिंग कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल की तरह होगी, मतलब T2G यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आ जाएगी एंड EG यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट एक ही है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन एक ही होगी, एक ही ट्रांजिशन होगी, तो 1 एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिलेगा। अगर हम D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, होल फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल आपको देखना है। ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, EG आ जाएगी, एक ही स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी एंड एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी D टर्म की स्प्लिटिंग आप कुछ ऐसे ही करोगे। EG आपके पास ग्राउंड स्टेट आ गई, T2G आपके पास यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आएगी। एक ही एक्साइटेड स्टेट मिल रही है, एक ही ट्रांजिशन होगी, एक ही स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी। स्पिन अलाउड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम ही आएगी, ठीक है। तो 1 एब्जॉर्प्शन बैंड ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमने स्प्लिटिंग देखी, ये देखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में उल्टा हो जाएगा सब कुछ। D1 D6 के केस में अब आपको ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी यहाँ पे E ग्राउंड स्टेट टर्म होगी विद स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 1 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, 1 एब्जॉर्प्शन बैंड। और अगर हम बात करें यहाँ पे टेट्राहेड्रल D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसके केस में ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगी आपके पास T2 आ जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। अब हम कोरिलेशन डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इन सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये हम एनर्जीज लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट्स लिखेंगे, यहाँ पे एनर्जी के ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट स्टेट्स लिखेंगे। अब अभी तो D टर्म ही है एक,
D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको डिफरेंट टर्म्स वहाँ पे देखनी होंगी, वो केस हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टर्म्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डी टर्म, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो सकती है। इस साइड हम लिखेंगे लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लीगेंड वीक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होगी। और यहाँ पे आपके पास अगेन लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, हम देखते हैं D1 एंड D6 केस फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर D1 एंड D6 फॉर ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे आ जाएगा D4 एंड D9 केस फॉर टेट्राहेड्रल। इसके केस में स्प्लिटिंग होगी कुछ ऐसी, D1 D6 इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन, यहाँ पे T2G विद स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगी, और EG यहाँ पे एक्साइटेड टर्म आ जाएगी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में अब हमें T2 लेना है और E लेना है, G लेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें D4 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल की और D1 D6 टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, इसके केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म EG आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल के केसेस में, ये आ गई आपके पास EG ग्राउंड टर्म, एंड T2G आ जाएगी आपके पास एक्साइटेड स्टेट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये E आ जाएगा एंड यहाँ पे T2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक ही एक्साइटेड स्टेट मिल रही है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एक ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, मतलब एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे लीगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये जो गैप है T2G एंड EG के बीच में ये इंक्रीज होगा, और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। पर ध्यान क्या रखना है कि ऑर्गल डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब यहाँ पे भी आपको एक ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म के ऊपर। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा जाएगा? ग्राउंड स्टेट टर्म के ऊपर, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शंस के ऊपर कौन सा कॉम्प्लेक्शन अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनर्जी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके केस में अब ये देखो, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे T2G एंड EG के बीच में, ये जो डिफरेंस होगा यही यहाँ पे डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आएगा या फिर डेल्टा नॉट आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसके लिए ड्रॉ करते हैं। अब 1 by 1 एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे H2O6 3 पॉजिटिव है, ये मतलब ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन होगी। बार बार इसीलिए मैं लिख रही हूँ कि आपको बस यहीं पे ही वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाए। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यहाँ पे कितनी आएगी? D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए D टर्म आएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, तो यहाँ पे D2 आ गई, ठीक है। अब हम इसके लिए ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आ गई अब आपके पास D2 टर्म, स्प्लिट हो जाएगी अब ये 2 टर्म्स में। T2G, यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 ही आएगी, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 ही आएगी, और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में 1 ही ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। T2G से EG में ट्रांजिशन हो रही है, पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी साथ में लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। T2G की एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू EG। ये किसका ऑर्डर है? एनर्जी का ऑर्डर है। बट जब इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखा गया इलेक्ट्रोफोटोमीटर में,
तो स्पेक्ट्रा आपको कुछ इस तरह से मिला, एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा देखने को मिला। एक्चुअल में हम क्या सोच रहे थे कि आपको एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा तो एक ही पीक दिखनी चाहिए, पर यहाँ पे कुछ इस तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड आपको देखने को मिला, शोल्डरिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखा सकता है ये। अब यहाँ पे वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है, T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, जिसकी वजह से ये T2G एंड EG फर्दर स्प्लिट हो सकती हैं 2-2 स्टेट्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे 2-2 स्टेट्स में स्प्लिट हो रही है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अब 3 मिल सकती हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। बट इसका बुक्स में आपका जो ऑर्गल डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये EG 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो गई है एंड T2G यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट में लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे एक ही लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 ट्रांजिशंस हो रही हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 2 ट्रांजिशंस हो रही हैं, पर अब ये दोनों ट्रांजिशंस देखो, इनमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इनकी इंटेंसिटी आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये 2 ट्रांजिशंस हैं पर इंटेंसिटी में ज़्यादा कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्रॉडनिंग हो जाएगी बैंड की और आपको शोल्डरिंग देखने को मिलेगी। ये दोनों जो पीक्स हैं ये ओवरलैप कर जाएंगी, ये दोनों पीक्स क्या कर जाएंगी? ओवरलैप कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये शोल्डरिंग दिखने को मिल रही है, ये ब्रॉड बैंड देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे 1 एब्जॉर्प्शन बैंड ही आप बोलोगे, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या है? 1 ही है। शोल्डरिंग हो रही है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि मेरे को बताना था कि ये शोल्डरिंग किसकी वजह से हो रही है। जब तक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पूछा ना जाए तब तक ऑर्गल डायग्राम्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर यहाँ पे हम D1 टेट्राहेड्रल की बात करें, D1 टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहाँ पे बस आपको क्या करना है कि ग्राउंड स्टेट में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आपके पास E आ जाएगी, ट्रांजिशन E से T2 तक हो जाएगी बस। अब हम D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, CuH2O6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा अब 2 पॉजिटिव चार्ज। D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में T2G सिमेट्रिकली फील्ड थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के बाद अब आपको अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे होल ट्रांजिशन वाला केस होगा। यहाँ पे क्या होगा? होल ट्रांजिशन वाला केस है, होल फॉर्मेशन वाला केस है। मतलब ये रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल जाएगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं D, और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n+1 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑर्गल डायग्राम अब ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास आ गई D2 टर्म, स्प्लिट हो रही है 2 स्टेट्स में, बट यहाँ पे रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल है तो EG ग्राउंड स्टेट मिल जाएगी आपको एंड T2G एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी। ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन और कहाँ से बन सकते हैं? ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है? EG से 2EG से ट्रांजिशन हो रही है 2T2G में। एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। EG की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू T2G। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। 1 ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड भी 1 ही होगा, एब्जॉर्प्शन बैंड आपके पास 1 आएगा। ठीक है, अब ये कर लिया हमने नॉर्मल केस। बट अगर आपसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं। EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे और केस कौन सा होगा, ये जी आउट वाला केस होगा, जी आउट वाला केस होगा। अभी हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम होल फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स आ गए, डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अभी हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई अब आपके पास T2G ऑर्बिटल्स, ये आ गए EG ऑर्बिटल्स। इसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, फर्दर यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। जी आउट वाला केस है, मतलब जी कॉम्पोनेंट वाले जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे dz² आ जाएगा, यहाँ पे dx² माइनस y² आ जाएगा, और यहाँ पे ये dxy आ जाएगा, यहाँ पे ये dxz एंड dyz वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको अगर हम मोलिक्यूलर सिंबल्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये अब आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आ गया 2Eg, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है तो इसको हम B2G लिखते हैं, A एंड B एक ही ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A1G और यहाँ पे आएगा ये आपके पास B1G, ठीक है। सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल होता तो ऑर्गल डायग्राम्स में भी हम ऐसे ही लिखते, पर यहाँ पे देखो होल ट्रांजिशन का केस आ रहा है, रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑर्गल डायग्राम क्या होगा, रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल होगा, तो अब हम रिवर्स कर देते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी टर्म, डी टर्म के बाद स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे EG एंड T2G में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है वो लिखते रहो। उसके बाद फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, T2 भी 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो रही है एंड E भी 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो रही है, EG भी। तो यहाँ पे अब उल्टा कर देंगे, सबसे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, B1G आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपके पास A1G मोलिक्यूलर सिंबल, उसके बाद आएगा आपके पास B2G एंड उसके बाद आएगा अब आपके पास EG, ठीक है। ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अब कितनी हो सकती हैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस 3 हो सकती हैं, 3 ट्रांजिशन हो सकती हैं। पर ये जो सारी ट्रांजिशंस हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस लेस होता है, एनर्जी डिफरेंस लेस है, और इनकी इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस भी लेस है। तो ये क्या करेंगी, ये ओवरलैप कर जाएंगी और यहाँ पे आपको एक ही ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड। तो एब्जॉर्प्शन बैंड आप देख सकते हो आपको एक ही मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन बैंड आपको यहाँ पे एक ही मिल रहा है, बट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ पे 3 हो सकती हैं। बट अगेन जब तक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं किया गया है तब तक आपको इसको नहीं लेना है, आपको यहाँ पे नॉर्मल वे से ही चलना है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन मिल रही है, एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहा है। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में तब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 ट्रांजिशन मिल रही है, बट उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस बहुत कम है, एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड आपको देखने को मिल रहा है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या बता रहा है, ब्रॉडनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में बता रहा है। अगर इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है तो ये बन सकता है कि आपके पास कोई D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा, वहाँ पे पूछा जाएगा कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है। तो ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। ये वाली क्यों है ग्राउंड स्टेट टर्म, क्योंकि यहाँ पे होल ट्रांजिशन वाला केस हो रहा है, होल ट्रांजिशन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमने ऑर्डर पूरा रिवर्स लिख दिया हुआ है यहाँ पे।
बाकी और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के ऊपर वैसे आज तक तो क्वेश्चन बना नहीं है, सिर्फ आई थिंक ये किसी एग्ज़ाम में बना हुआ है कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब हम D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, यहाँ पे हो सकता है आपके पास CrH2O 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। D4 हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इसके केस में अब देखो होल फॉर्मेशन वाला केस है या इलेक्ट्रॉन प्रमोशन वाला केस है, ये भी होल फॉर्मेशन वाला ही केस है, होल ट्रांजिशन वाला केस है। यहाँ पे होल ट्रांजिशन वाला केस है, तो यहाँ पे भी EG आपके पास ग्राउंड स्टेट होगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 + 1 5। इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आएगी, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, DFFD, ठीक है। उसके बाद हम S लिखते थे, उसके बाद फिर से DFFDS लिखते थे। 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आपके पास D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स हैं। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D1 D2 D3, अब ये D4 आ गया, तो यहाँ पे D टर्म है। तो अब यहाँ पे स्प्लिटिंग कराते हैं हम, ये आ गया आपके पास D टर्म। ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास EG, यहाँ पे ये 5 लिखोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये T2G में 5 आ जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, कहाँ से कहाँ होगी, 5EG से 5 T2G में होगी। स्पिन सेम है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं। तो क्या पूछा जा सकता है, एक ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एनर्जी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ब्रॉड बैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि D4 के केस में भी, D4 हाई स्पिन के केस में T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं, और सॉरी EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। D4 आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये आगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये T2G आ गया, ये EG आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड है। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रॉडनिंग ऑफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। ब्रॉडनिंग ऑफ बैंड ही आपको ध्यान में रखना है, और ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ये आपके पास एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्बेंस आ गई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आपके पास वेव नंबर दिया हुआ होगा वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप टेट्राहेड्रल का केस भी ले सकते हो। D4 टेट्राहेड्रल के केस में उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम D6 की बात करें, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसके केस में एग्जांपल ले लो, आयरन H2O, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की ही हम बात कर रहे हैं, H2O6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 पॉजिटिव। ये D6 आ गई। अब D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में आप देख सकते हो, यहाँ पे होल फॉर्मेशन होगी, या फिर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन T2G सिमेट्रिक आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगी, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो रही है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल। देखो आई थिंक आज तक आपने जब भी ऑर्गल डायग्राम्स किए हुए होंगे आपने क्रैम कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने एक डायग्राम क्रैम कर लिया तो बाकी के चारों डायग्राम्स आप खुद से बना सकते हो, 4 या 8 डायग्राम्स आप खुद के बना सकते हो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के केसेस में। बट यहाँ पे क्यों हो रहा है ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी टर्म की स्प्लिटिंग देख लेते हैं हम।
ऑर्गल डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑर्गल डायग्राम आ गया, यहाँ पे T2G एंड EG आएगा। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे D के केस में, 6D के केस में देखो आपको D टर्म ही मिल रही है, ये आ गया आपके पास D6, D टर्म ही मिल रही है। और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे D5 टर्म आ जाएगी। ट्रांजिशन 5 T2G से 5 EG में हो रही है, एक ही ट्रांजिशन हो रही है, 1 एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिलेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, T2G से EG में हो रही है, 5 and 5। और एनर्जी किसकी ज़्यादा है, EG ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, और सॉरी टर्म्स की। ऑर्बिटल में बहुत बार आई थिंक बोल चुकी होंगी, आपको क्या ध्यान में रखना है कि टर्म ही होगी यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट टर्म, यही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो ये हमने सारे केसेस देख लिए। बट यहाँ पे देखो T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकती है। वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जैसे कि हमने D1 केस किया था। D1 केस में क्या हुआ था, EG स्टेट्स फर्दर 2 स्टेट्स में स्प्लिट हो गई थी, जहाँ पे 2 एब्जॉर्प्शन बैंड्स जिनकी इक्वल इंटेंसिटी थी उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है और आपको ब्रॉड बैंड देखने को मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्रॉड बैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मोलर एब्जॉर्बेंस है, यहाँ पे वेव नंबर आएगा, वेव नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये विजिबल रीजन में ही होगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी।